ओम अरहम इच्छा कारिणम संदिस भगवान। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशाह वंदना। इसके पश्चात आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब एवं उपाध्याय भगवान प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदना। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। I welcome all of you in the 206th session of Jain Talks on the platform of Jain Foundation. आज हमारे बीच अतिथि के रूप में आमंत्रित है सीए स्नेहा जी कटारिया एवं सुश्री भावना जी बैन। इन दोनों का मैं जैन फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आलोचना और प्रतिक्रमण, अ टूल टू डिटॉक्सिफाई माइंड, यह आज के यूथ के लिए अत्यंत आवश्यक ऐसा विषय है जो कि सुश्री स्नेहा जी हम सबके समक्ष रखने जा रहे हैं। स्नेहा जी अपना विषय शुरू करें उसके पहले उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। Before starting the session, I would like to share something about Sneha ji. Sneha ji has a remarkable set of academic qualification. By profession, she is a chartered accountant, a qualified company secretary, and a lawyer. She has been awarded the Saraswati Dehanuka Memorial Award by ICSI. She has worked at Ernst and Young Company as a tax consultant, and presently she is working as a partner at Chopra and Kataria, specializing in income tax representation matters. Apart from this, she is a joint treasurer at FICCI Ladies Organization Bangalore chapter. We have seen Sneha ji's profession, but let's see what her passion is. सामाजिक और व्यवहारिक जीवन के साथ साथ आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं। परम पूज्य उपाध्याय जी प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब को आप पूर्ण समर्पित हो। अरहम विद्या संस्था के अंतर्गत चलने वाले अरहम गर्भ साधना के आप एक रिनोन ट्रेनर हैं। आप उपाध्याय भगवान के मिशन के लिए एवं तीर्थंकर भगवान महावीर के शोध आधारित देशनाओं को विश्व स्तर पर प्रसारित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आपका यह कार्य विशेष अनुमोदनीय है। मैं जैन फाउंडेशन की संपूर्ण टीम की ओर से आपका पुनः एक बार स्वागत करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपना अमूल्य ज्ञान हम सबको बांटे और इस अमूल्य ज्ञान से हम सबको अपलान्वित करें। जय जिनेन्द्र आप सभी को। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक जैन फाउंडेशन जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म आज हमें प्रदान किया। थैंक यू जैन फाउंडेशन। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग जुड़े हैं आज अपने परमात्मा पिता परम पिता परमात्मा महावीर के जन्म कल्याणक को मनाने। किस तरह से मनाना चाहिए हमें प्रभु का जन्म कल्याणक, प्रभु के कुछ सिद्धांतों को जानते हैं, उनको जीवन में लेके आने का एक प्रयास, हमारी एक सच्ची कृतज्ञता अपने प्रभु के चरणों में होगी। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करने से पहले 2 मिनट के लिए प्रभु की ऊर्जा से जुड़ते हैं, प्रभु के स्पंदनों से जुड़ते हैं। प्रभु के स्पंदनों से जुड़ते हुए हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक 2 मिनट के लिए आंखें बंद करते हुए विजुअलाइजेशन करें जैसे शब्द जाते हैं। धीमे से आंखें बंद, गहरा इनहेल and a gentle, deep, slow exhale. विजुअलाइज करें कि आप प्रभु के समोशरण में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं। परमात्मा स्फटिक सिंहासन पर विराजमान अशोक वृक्ष के नीचे वहां पे विराजित है। हम अपने कदम प्रभु की ओर ले जाते हैं। प्रभु को 3 बार अदिक्षिणा प्रदक्षिणा देते हुए प्रभु के चरणों में वंदन नमन कर रहे हैं। प्रभु उनकी करुणामय नजर से हम पर कृपा बरसा रहे हैं। गहराई से प्रभु के स्पंदनों को महसूस करें।
आप प्रभु को देख रहे हैं। प्रभु उपस्थित हुए हैं आपके चरणों में। आपके बताए हुए सिद्धांत, आलोचना, प्रतिक्रमण को जानने एवं अपने जीवन में जयवंत करने के लिए हमें आशीर्वाद, मार्गदर्शन प्रदान करें। प्रभु रोम रोम से कृपा हम पर बरसा रहे। गहराई से हम प्रभु की कृपा को महसूस करें। इनहेल, महसूस करें प्रभु की अनंत कृपा को। एंड जेंटली एक्सहेल। एवं अपने आराध्य, अपने श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में नमन करें। उनकी भी आज्ञा, आशीर्वाद, मार्गदर्शन ग्रहण करें। एवं साधना प्रदाता, परम श्रद्धेय, मेरे आस्था के केंद्र, उपाध्याय प्रवर पूज्य प्रवीण ऋषि जी महाराज के चरणों में नमन। आप सब बड़ों की आज्ञा, आशीर्वाद, मार्गदर्शन से हम आज का ये सेशन करना चाहते हैं। हमें आशीर्वाद, मार्गदर्शन प्रदान करें। इच्छा कारिणम संदेशः भगवम, इच्छा कारिणम संदेशः भगवम, इच्छा कारिणम संदेशः भगवम। धीमे से अपनी आंखों को खोलें। डिटॉक्स योर माइंड। आज का टॉपिक है अपने मन को क्लीन करें, अपने माइंड्स को क्लीन करें। क्या हमारे माइंड में सच में इतनी गंदगी भरी हुई है? क्या हमें इसको क्लीन करने की जरूरत है? हम जानते हैं कि बॉडी गंदी होती है गंदा खाना खाने से, पर हमारा माइंड कैसे गंदा हो सकता है? माइंड भी गंदा होता है हमारे थॉट्स से। साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि एक इंसान एक दिन में 60,000 थॉट्स देखता है, यानी 60,000 विचार एक दिन में मनुष्य के मन में जन्म लेते हैं। इतने सारे विचार, और आगे साइंस कहती है कि इतने सारे विचारों के साथ साथ 75% थॉट्स जो हमारे होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इवॉल्व सोल्स को छोड़ करके, जो ग्रेट चेतनाएं हैं उनको छोड़ करके, जनरली आमतौर पर हम सबकी चेतना 75% जितने थॉट्स हमारे, जो विचार आते हैं, 75% विचार हमारे नेगेटिव रहते हैं। यानी इतनी सारी नेगेटिव ऊर्जा हम हमारे अंदर जागृत करते, हमारे अंदर उसका प्रोडक्शन होता है। 75% यानी 45,000 थॉट्स हम नेगेटिव करते हैं, सोचते हैं एक दिन में। ना जाने कितने वर्षों से, कितने सालों से, कितने जन्मों से कितने सारे अशुभ विचार हमको घेरे हुए हैं। ये सारे अशुभ विचार हमारे टॉक्सिन्स हैं, हमारे मस्तिष्क में काम करने में बाधा बनती है, हमारी सोच नेगेटिव बनती है। जो थॉट्स आते हैं, जिस तरह से इनको, जितनी जल्दी से हम इन नेगेटिव थॉट्स से फ्री होते हैं, उतनी जल्दी हम नई ऊर्जा ग्रहण करने में समर्थ बनते हैं। क्लीनिंग हमारे हर कार्य में एसेंशियल है। हम कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जहां पे हम क्लीनिंग नहीं करें। हमारी बॉडी को हम 2 या 3 दिन से ज्यादा नहलाए बिना नहीं रह सकते हैं। हमारे बर्तन, झूठे बर्तन में हम खाना पसंद नहीं करते। गंदे कपड़ों में हम 2 दिन से ज्यादा रह नहीं सकते, बदबू आने लगती है। हम गंदी जगह में बैठना पसंद नहीं करते। हमें गंदगी कहीं पे भी नहीं सुहाती है, कहीं पे भी हमें गंदगी अच्छी नहीं लगती। पर क्यों, न जाने क्यों, सिर्फ इस माइंड में हम पूरा डस्टबिन बॉक्स के जैसे इतने सालों का कचरा जमा करके रखते हैं। इसकी तरफ नजर भी नहीं उठाते हैं कि मुझे इनको क्लीन करना है, मुझे इन थॉट से फ्री होना है, इन नेगेटिव ऊर्जा से फ्री होना है। हम जो थॉट्स आते हैं, बहुत सारे थॉट्स दिन में आते हैं और चले जाते हैं। जो ये थॉट्स आते हैं, इनमें ऐसे इतने सारे थॉट्स होते हैं जो
आकर के बार बार रिपीटेटिव रहते हैं। साइंस कहती है कि 95% अपने थॉट्स रिपीटेटिव ही होते हैं, यानी जो सोचा है उसी के ऊपर बार बार चिंतन मनन करते रहते हैं, बार बार उसी थॉट पे हमारा थॉट चलता है। जैसे कि एग्जाम्पल, किसी ने मुझ पर गुस्सा किया, गुस्सा करके वो चले गए, हम पर वो गुस्सा किए, गुस्सा करके वो चले गए, वो जाने के बाद ना जाने कितने समय तक हम उन नेगेटिव थॉट्स में चलते हैं, हम वही बात को बार बार सोचते हैं, घूमते फिरते सोचते रहते हैं उसी बात को लेकर के। वो जो थॉट्स हम बार बार सोचते हैं वो हमारे लिए एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ब्लॉकेज बन जाती है। हमारे अंदर वो ऊर्जा नेगेटिविटी का ही रूप बनती है और हमें नेगेटिव ऊर्जा ही देती है। ये जो बार बार रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं, ये हमारे एक कर्म का बंध बनता है, एक लेख बनता है। एवरी थॉट, एवरी इमोशन, एवरी एक्शन जो हमारा होता है उससे कर्म का एक लेख लिखा जाता है। तो जिस तरह के थॉट्स हमारे होते हैं वैसे कर्मों का लेख लिखते हैं। सिंपल शब्दों में कहूं तो जैसे नेगेटिव थॉट्स होंगे वैसी ही नेगेटिव एनर्जी हम उसको अक्यूमुलेट करते रहेंगे हमारे अंदर। ये सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर तनाव पैदा करती है, हमारे मन को अशांति में लेके जाती है, हमारा शांत मन भी अशांत बन जाता है, कई सारी बीमारियों का कारण बनती है। यही नेगेटिव थॉट्स हमें मेंटली, इमोशनली और जाते जाते फिजिकली हमारे बॉडी को बीमार करते चले जाते हैं। तो क्या हम इन नेगेटिव थॉट्स को संग्रहित करें? क्या हमारा ये नहीं है कि हम इन नेगेटिव थॉट से फ्री हो जाए ताकि हम सारे प्रॉब्लम से फ्री होते चले जाए? जितनी नेगेटिव एनर्जी हम अक्यूमुलेट करेंगे उतनी नेगेटिव एनर्जी हम बाहर आउटपुट में देते रहेंगे। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। इतने सारे नेगेटिव एनर्जी का इनपुट लेते हैं तो उतनी ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का आउटपुट हमारी ओर से होता है। गुरुदेव बताते हैं कि 4 टाइप ऑफ मेमोरी होती है। आगम में गए हैं 4 टाइप ऑफ मेमोरी। सबसे पहले ज्ञान की मेमोरी, भावनात्मक मेमोरी, अनुभवात्मक मेमोरी और स्मृति की मेमोरी। 4 टाइप ऑफ मेमोरी, यानी ज्ञान की मेमोरी यानी नॉलेज की मेमोरी, इंफॉर्मेशन की मेमोरी। भावनात्मक मेमोरी यानी इमोशनल मेमोरी, जो इमोशन के साथ जुड़ते हैं वो मेमोरी। और अनुभवात्मक मेमोरी यानी एक्सपीरियंस की मेमोरी, जो एक्सपीरियंस करते हैं उससे हम जो मेमोरी अपने अंदर स्टोर करते हैं वो एक तरह की मेमोरी। और शक्तिमय मेमोरी यानी जो एनर्जी, जो ऊर्जा हम जोड़ते हैं उस इंसिडेंट के बाद, वो ऊर्जा जो होती है वो एनर्जी की मेमोरी के रूप में हमारे अंदर स्टोर होती है। 4 तरह से ये मेमोरी हम स्टोर करते हैं। जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि हम गुस्सा कर, कोई गुस्सा करके हम पर चला गया पर बार बार हम उसी पे चिंतन मनन पता नहीं कितने दिन कितने साल तक करते रहते हैं। जब हम बार बार चिंतन करते हैं, बार बार क्यों उसने गुस्सा किया, क्यों उसने मुझे ऐसा बोला, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया, जब हम बार बार उस पे सोचते रहते हैं तब हम इमोशनली उससे अटैच हो जाते हैं और हम एक्सपीरियंस की मेमोरी भी बिल्ड करते हैं कि वो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही बिहेव करते हैं। एक्सपीरियंस की मेमोरी भी स्टोर कर देते हैं और पूरी ऊर्जा शक्ति हमारी 2 दिन 3 दिन कितने की महीने तक उस नेगेटिव थॉट पर ही रहती है। तो वो आकर के नेगेटिव ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर स्टोर हो जाती है। जो मेमोरीज है, ज्ञान मेमोरी हमारे लिए उपयोगी है। इन 4 मेमोरी में से सिर्फ ज्ञान की मेमोरी उपयोगी होती है। बाकी जो 3 मेमोरी है, इमोशनल की मेमोरी, एक्सपीरियंस की मेमोरी, एनर्जी की मेमोरी, अगर ये पॉजिटिव है तब तक हमारे लिए उपयोगी है, बट अगर ये नेगेटिव हो जाती है तो हमारे लिए ये उपयोगी नहीं होती है, हमें और प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है ये नेगेटिव मेमोरी। ऐसे हम मेमोरी ना जाने इस बर्थ की, प्रीवियस बर्थ की, इतने बर्थ की हमारे साथ हम अक्यूमुलेट करते हैं। हम जो बोलते हैं कि हमारी चेतना कार्मिक एनर्जी, कार्मिक बॉडी को साथ लेकर के चलती है, वो इस भव, पिछले भव, ऐसे सभी थॉट्स को अक्यूमुलेट करके वो ऊर्जा शक्ति हमारे साथ चलती है।
जैनिज्म के भाषा में ये जो थॉट नेगेटिव एनर्जी का बंद करते हैं उसको कर्मों का बंद कहते हैं। और सिंपल भाषा में कहूँ तो एनर्जी के ब्लॉकेजेस, ये सारे एनर्जी के ब्लॉकेजेस हमारे मन को पूरी तरह से डिस्टर्ब करते हैं। हमारे मन की अशांति का कारण अगर कोई है तो ये नेगेटिव थॉट्स है। इस तरह से इस बर्थ और प्रीवियस बर्थ के सारी नेगेटिव ऊर्जा हमारे अंदर स्टोर है। जैसे इतनी सारी गंदगी अगर रहेगी तो वो गंदा ही स्मेल करेगी। कोई एक कचड़ा है, कचड़े का बॉक्स है, उसमें इतना सारा कचड़ा भरा हुआ है, तो वो जब कचड़े का बॉक्स खोलते हैं तो उसमें से हमें गंदी बदबू ही आती है, उसमें से अच्छी खुशबू सुगंध नहीं आ सकती है। वो एक फूलों का बॉक्स रहेगा, वो खोलेंगे तो खुशबू आएगी, महक आएगी। उसी तरह हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में अगर हमने नेगेटिव थॉट्स भरे हैं तो वो नेगेटिव ऊर्जा ही हमें देगी, हमारे अंदर से नेगेटिव ऊर्जा ही बाहर आएगी। हम किसी का बुरा ही चाहेंगे, हम किसी का बुरा ही करेंगे। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी स्टोर करेंगे तो हम वापस सभी का पॉजिटिव करेंगे, सभी का भला करेंगे। तो हमारे ऊपर है कि कैसे हम इस नेगेटिव एनर्जी से फ्री हो जाए। जितना जल्दी इस नेगेटिव एनर्जी से फ्री होंगे उतना जल्दी हम अनंत कृपा को ग्रहण कर पाएंगे। इतनी बार हम देखते हैं कि जो हम बनना चाहते हैं हम वो बन नहीं पाते, हम जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, जो बोलना चाहते वो बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा हमने स्टोर की है, इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी हमने स्टोर की है। इस नेगेटिव एनर्जी को क्लीन होना, इस नेगेटिव एनर्जी से फ्री होना, अपनी पास्ट की मेमोरी से फ्री होना, इसी का नाम है आलोचन और प्रतिक्रमण। इस प्रक्रिया को हम आलोचन और प्रतिक्रमण कहते हैं। ये जो आलोचना और प्रतिक्रमण की क्रिया है, ये परमात्मा महावीर ने हमको ये सिद्धांत के रूप में दिया। ऐसा गहरा सिद्धांत है ये कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमें आलोचना और प्रतिक्रमण से मिल सकता है। बस हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से इसका उपयोग करें। आज दिन तक हम सब जन इसको बुक्स में लिमिट कर दिए, सीमित कर दिया हमने पाठ के माध्यम से। आलोचना प्रतिक्रमण यानी बुक से लेकर के पाठ पढ़ना, पर हम देखते हैं कि वो हमारे जीवन में कोई इम्पैक्ट नहीं लेके आती है, कोई चेंज नहीं लेकर आती है। कितनी की बार हमने प्रतिक्रमण कर लिया, कितनी की बार हमने आलोचना कर लिया, पर हमारे जीवन में अब तक कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता। क्यों? क्यों हमारे जीवन में इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता? आगम में हम जानते हैं, गुरुवरों के वचनों से सुनते हैं कि मृगावती परमात्मा महावीर के जो शिष्या थे, वो मृगावती और चंदन बाला दोनों आलोचना करते करते उन्हें केवल ज्ञान हो गया। आलोचना इज अ मैजिकल बॉक्स, मैजिकल टूल जो परमात्मा महावीर ने हमें दिया है। जब आलोचना से कोई मोक्ष जा सकता है तो हम आलोचना प्रतिक्रमण जब करते हैं तब क्यों हमें अनुभूति नहीं होती है? कहीं ना कहीं हम उनको भावों से नहीं करते। हम जिस तरह से आलोचन प्रतिक्रमण करते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं होता है। किस तरह से करना है उसके पहले से जानते हैं कि क्या है आलोचना। आलोचना नॉर्मली, आमतौर पे आलोचना का शब्द का मीनिंग होता है निंदा करना, पर गहराई से अगर इसको समझे और जाने, आलोचना निंदा नहीं होती है। आलोचन यानी देखना, लोचन यानी देखना, आलोचना यानी अवलोकन करना, स्वयं का अवलोकन करना, स्वयं को देखना, स्वयं को जानना, ऑब्जर्वेशन करना। जो जो स्थिति हुई, जो जो परिस्थिति हुई, उसको देखना, जानना, ऑब्जर्व करना आलोचना है। और प्रतिक्रमण यानी पीछे जाना, पीछे जाते हुए ऑब्जर्व करना। आलोचना और प्रतिक्रमण इन दोनों का गोल है सेल्फ रियलाइजेशन। ये करते करते हमारे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन की अनुभूति हो जाए, हम देखते देखते हमें पता चले कि हमारी गलती कहाँ पे है, किस तरह से हमें आलोचना प्रतिक्रमण करना है।
जैसे मैंने कहा, हमने उसको सीमित कर दिया बुक्स में और पाठों में। कैसे हम इसको प्रैक्टिकली करें? गुरुदेव हमें इसका प्रैक्टिकल पर्पस बताते हैं कि किस तरह से हम आलोचन प्रतिक्रमण को प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में हमारे जीवन में लेकर के जानते हैं कि किस तरह से करना है। परमात्मा उत्तरध्यान सूत्र में बताते हैं कि आलोचना किस तरह से होनी चाहिए। जहां कमम बंदई, यानी जिस क्रम से बंद किया उसको देखना। जो भी इंसिडेंट हुआ, जो भी गलती हमारे साथ हुई, जो कुछ बैड इंसिडेंट हुआ, वो जिस क्रम से हुआ उसको देखना, यानी सीक्वेंशियली देखना। 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगातार 10 तक देखना। और प्रतिक्रमण यानी पीछे जाना, 10 से लेकर के 0 तक। 10 9 8 7, इसके पहले क्या हुआ, इसके पहले क्या हुआ, इसके पहले क्या हुआ, इस तरह से करते करते 0 तक जाना। आलोचन प्रतिक्रमण यानी पूरा ऑब्जर्व करना, शुरू से लेकर अंत तक, अंत से लेकर शुरू तक। ये करते वक्त नो जजमेंट, नो कमेंट्स, नो जस्टिफिकेशन। जैसा हुआ उसको सिर्फ देखना है। अगर हम उस चीज के साथ इमोशनली अटैच हो गए, अगर हम उस चीज के साथ मेंटली इमोशनली ग्रस्त हो जाते हैं कि ऐसे हुआ, उसने ऐसे बोला, वहां पे जज करना शुरू कर देते कि कौन सही है कौन गलत है, तो वो आलोचना नहीं होती है। यहाँ पे आलोचना माने सिर्फ ऑब्जर्व करना, सिर्फ पूरी जर्नी को क्रम से देखना। किस तरह से करना है हम डेमो करेंगे, पर डेमो करने से पहले क्या है आलोचना का पावर, क्या बेनिफिट है आलोचन प्रतिक्रमण में। उत्तर ध्यान, मेरा ज्ञान अल्प है, पर गुरुदेव बताते हैं कि उत्तर ध्यान सूत्र में गया है, आलोयनम बनते किम जाने, आलोयनम बनते जीवेनम किम जानाई। आलोयन, आलोना करने से वह प्रभु जीव को क्या प्राप्त होता है। परमात्मा बताते हैं आलोचना करने से जीव के जो 3 मूल कांटे हैं, जो 3 मूल बाधाएं हैं, वो दूर होती है। मिथ्या, दान और चीटिंग, माया, ये 3 शल्य दूर होते हैं, उनका रास्ता खुल जाता है। कांटे दूर होते, उनका रास्ता खुल जाता है। रास्ता खुलने के बाद वो जीव प्योर और इनोसेंट बन जाता है। उज्जीर्ण भावेनम, यानी उनका जो मन होता है वो एकदम प्योर निर्मल हो जाता है। ये है आलोचना प्रतिक्रमण का बेनिफिट। सिंपल शब्दों में कहूं तो गुरुदेव बताते हैं कि आलोचना करने से अंदर के सारे कांटे निकल जाते हैं, हम सारे कांटों से फ्री हो जाते हैं, और प्रतिक्रमण से वो सारे छिद्र बंद हो जाते हैं, वो सारे डोर्स हम क्लोज कर देते हैं हमारे गलतियों के। आलोचन प्रतिक्रमण बार बार करने से हमारे सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी शुरू होती है। गुरुदेव बोलते हैं जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान आलोचना में नहीं। हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान, हर कांटा आलोचना प्रतिक्रमण से हम क्लियर कर सकते हैं। इतनी ताकत आलोचना प्रतिक्रमण में है। इतना सब कुछ परमात्मा ने हमको दिया, इतना बहुमूल्य वरदान परमात्मा ने दिया, फिर भी हम उसको जीवन में अभी तक अपना ना पाए, हम उसको जी ना पाए, देख ही ना पाए अपने जीवन में। आइए गुरुदेव जिस तरह से प्रैक्टिकल विधि बताते हैं उसको हम जानेंगे आज, उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। यही उद्देश्य रहेगा कि प्रैक्टिकली हम आलोचन प्रतिक्रमण को एवरीडे करें, ना सिर्फ पाठों से पढ़कर बिना भावों से जुड़े हुए करें, पर भावों से जुड़ते हुए करें। आलोचना प्रतिक्रमण का डेमो करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, कोई एक ऐसा थॉट, कोई एक ऐसा इंसिडेंट आप याद करें जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर गया, जो रिसेंट में हुआ, रिसेंट में कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले, ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर दिया। किसी ने आप पर गुस्सा किया, कि आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपके साथ कोई बुरा इंसिडेंट हुआ जो थॉट आपको डिस्टर्ब कर गया। ऐसा कोई एक इंसिडेंट आप उसको 2 मिनट के लिए स्मृति पटल पर लेकर के आए, फिर हम उसका डेमो शुरू करेंगे।
कोई भी थॉट हो सकता है, कोई भी थॉट जो आपको डिस्टर्ब किया। क्या आप तैयार हैं आपकी उस नेगेटिव मेमोरी से फ्री होने के लिए? क्या आपने सोचा ऐसा कोई थॉट जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है? उसको इंसिडेंट को याद करके पहले हम आज्ञा लेकर के प्रैक्टिकली इसकी आलोचना करेंगे। जैसे भाव जा रहे हैं उस तरह से आप थॉट्स के साथ फ्लो होने की कोशिश करें। पूरे आपके इंसिडेंट को क्रम से देखने की कोशिश करें, शुरुआत से लेकर अंत तक और अंत से लेकर शुरुआत तक देखने की कोशिश करेंगे। आप सभी से निवेदन करूंगी कि आंखें बंद करें, भावों में जाएं और आपके उस एक इंसिडेंट को याद करने की कोशिश करें। आंखें बंद, गहरा इनहेल and a deep slow exhale. गहरा इनहेल and a deep slow exhale. प्रणाम मुद्रा में तीर्थंकर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। प्रभु, आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं, आपकी बताई हुई साधना आलोचना प्रतिक्रमण करने के लिए। हम जो नेगेटिव मेमोरी, जो नेगेटिव इंसिडेंट हमारे साथ पास्ट में हुई उससे फ्री होना चाहते हैं। प्रभु, कृपा, आशीर्वाद, मार्गदर्शन प्रदान करें। प्रभु, उनकी करुणामय नजर से आपको देखते हुए कृपा बरसा रहे। इनहेल करते हुए प्रभु की कृपा को महसूस करें। जेंटली एक्सहेल। अपने श्रद्धेय, अपने आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमन एवं साधना प्रदाता उपाध्याय प्रवर पूज्य प्रवीण ऋषि महाराज के चरणों में नमन। आप सभी बड़ों की आज्ञा से हम हमारे पास्ट की नेगेटिव एनर्जी से फ्री होना चाहते हैं। हमें आशीर्वाद, मार्गदर्शन प्रदान करें। इच्छा कारिणम संदेश सह भगवान। धीरे से अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में लेकर के जाए। ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। कहीं पे भी तनाव की अनुभूति ना करें। गहरा इनहेल करते हुए पूरा फोकस श्वासोश्वास पे। गहरा एक्सहेल करते हुए श्वास को धीमे से छोड़ें। स्मृति पटल पर वो पहला इवेंट, वो इंसिडेंट को याद करें जो आपकी मेमोरी को डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके होने के बाद आप तनाव में पहुंचे। ऐसी जो कुछ मेमोरी है उसका फर्स्ट इंसिडेंट याद करें। कैसा माहौल था, आप कहाँ पे थे, किस तरह से वो इंसिडेंट आपका शुरू हुआ, किसी ने आपको कुछ बोला, जो कुछ माहौल हुआ उसको सिर्फ क्रम से देखे। कोई जजमेंट नहीं, कौन सही कौन गलत नहीं सोचे, सिर्फ उसको क्रम से देखते चले जाए। उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से वो इंसिडेंट आगे बढ़ा, आपने कुछ बोला, किसी और ने कुछ बोला, किस तरह के आपके भाव थे, किस तरह से आपके विचार थे। क्रम से उसको देखते चले जाए। जो कुछ हुआ, जो सोचा, जो बोला, जो जिया, उसको सिर्फ देखना है।
देखते देखते आगे बढ़े, किस तरह से आपके विचार उसी इंसिडेंट को लेकर के बार बार आपने चिंतन मनन किया, उस इंसिडेंट को लेकर आपने कितने लोगों को बोला, कितनी नकारात्मक ऊर्जा आपने डेवलप की, किस तरह से वो आगे बढ़ा। करते करते अंत तक पहुंचे, उस इंसिडेंट के एंड तक पहुंचे। वहां से होते होते फिर से पीछे जाए, उसके पहले क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, क्रम से देखते चले जाएंगे। बैक बैक, जो कुछ हुआ पीछे से देखते देखते इंसिडेंट की शुरुआत तक धीरे से पहुंचना है। शुरुआत तक पहुंचे, फिर से वो माहौल जब वो पहला बार वो इंसिडेंट हुआ। गहरा इनहेल करते हुए पूरे इंसिडेंट को शुरू से लेकर अंत तक, एक्सहेल करते हुए अंत से लेकर शुरू तक देखे। फिर से गहरा इनहेल, शुरू से लेकर अंत तक देखे, अंत से लेकर एक्सहेल करते हुए शुरुआत तक पहुंचे। फिर से एक बार इनहेल करते हुए पूरा इवेंट आपके आंखों के सामने शुरू से लेकर अंत तक, अंत से लेकर के शुरुआत तक। अब गहरा इनहेल लेकर कंटिन्यूस एक्सहेल, श्वास को धीमे से छोड़े, छोड़ते चले जाए, अंत तक श्वास को छोड़ते चले जाए और सारी नेगेटिव एनर्जी से फ्री हो जाए, सारी नकारात्मक ऊर्जा से दूर हो जाए। वो सिरामी, वो सिरामी, वो सिरामी, वो सारी नेगेटिव ऊर्जा आपसे बाहर गई। आप उसको वो सिरामी, वो सिरा रहे हो, उससे फ्री हो रहे हो। प्रभु के चरणों में आप नमन कर रहे हो। नया विजुअलाइजेशन कि आज के बाद जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आएगा, मैं संयम, मैत्री और प्रेम से उस सिचुएशन को डील करूंगी। उस सिचुएशन से हम इस तरह से बाहर आएंगे, ऐसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ उसको विजुअलाइज करें। प्रभु के चरणों में नमन। प्रभु कृपा बरसा रहे हैं। गहरा इनहेल, महसूस करें प्रभु की कृपा को। धीरे से एक्सेल, अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को रब करें, अपने आंखों पर ले जाते हुए पूरे चेहरे पर घुमाएं और धीमे से आंखें को खोलें। ये जो आलोचन प्रतिक्रमण हुआ, एक बार करने से हम कोई नेगेटिव थॉट से फ्री नहीं हो पाते। जैसे गंदा मैला कुचेला कपड़ा है, एक बार धोने से वो क्लीन नहीं होता है, उसको 2-3 बार धोना पड़ता है। उसी तरह से जो नेगेटिव मेमोरी, जो नेगेटिव इंसिडेंट हमने हमारे अंदर स्टोर की है, वो एक बार आलोचन प्रतिक्रमण से पूरी तरह से नहीं जाएगी। बार बार इस प्रक्रिया को करने से हम उस मेमोरी से फ्री हो सकते हैं, वो मेमोरी हमारे से दूर हो सकती है। गुरुदेव बताते हैं कि इनिशियली करते करते हम कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि उसने क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, हमारे थॉट्स वापस उसमें चले जाएंगे। पर रोज करते करते उस एक इंसिडेंट को आप 21 दिन तक करें, बार बार करें, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप कोई तरह से इमोशनली अटैच नहीं रहोगे। आप आराम से उस
इंसिडेंट को लेट गो कर पाओगे और आपको एक अनुभूति अंदर में होगी कि मैं उस मेमोरी से फ्री हूं, उस नेगेटिव एनर्जी से फ्री हूं, तब जाकर के जब आपको अंदर से हल्का महसूस हो, तब हमारी आलोचन प्रतिक्रमण की प्रक्रिया पूरी होती है। इस तरह से आलोचना आपको, ये एक इंसिडेंट की हुई, पर गुरुदेव हमको अलग अलग तरीके से आलोचना कराते हैं। रिश्तों की आलोचना कराते हैं, इंसिडेंट्स की आलोचना करवाते हैं, जो नेगेटिविटी हमारे साथ होती है उनकी आलोचना करवाते हैं। इस तरह से हम भी अलग अलग माध्यम से प्रैक्टिकली आलोचना इस विधि से करेंगे तो हम हमारे ऐसे नेगेटिव ऊर्जा से फ्री हो सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा महावीर का ये जो बहुमूल्य वरदान है, जो सिद्धांत है, हम कोशिश करें कि इस जन्म कल्याणक, प्रभु के इस जन्म कल्याणक में हम प्रभु के चरणों में ये भेंट दे कि हम हर रोज आलोचन प्रतिक्रमण इस तरह से प्रैक्टिकली हमारे जीवन में करेंगे। रोज के रोज सोने से पहले हमारी दिनचर्या को देखेंगे, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक। जब हम देखेंगे तो हमारी गलतियां हमारे ध्यान में आती जाएगी। अगर हमारी गलतियां हमारे ध्यान में आती गई तो कहीं ना कहीं एक दिन दो दिन में हम चेंज नहीं हो सकते, बिकॉज ये जन्मों का कीड़ा हमारे साथ चला है, जन्मों के टॉक्सिन्स हमारे अंदर पड़े हैं। एक दिन दो दिन में हम चेंज नहीं हो पाएंगे, पर बार बार जब हमें रियलाइज होगा कि मैं यहाँ गलत हूँ, यहाँ मेरे विचार गलत जाते हैं, मैं इस तरह से गलत सोच रही हूँ, मैं इस तरह से गलत बिहेव कर रही हूँ, तब वो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हमारे को क्लिक होगा। और जब हम गलती करेंगे तो हमें अंदर से आवाज आएगी कि ये गलती मत कर, ये गलती मत कर, तूने बहुत बार ये गलती कर दी है, ये गलती मत कर। आलोचना का उद्देश्य वही है कि हमारे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए हमारी गलतियों का। यहाँ पे कोई पश्चाताप नहीं, कोई निंदा नहीं, गिल्टी नहीं फील करना है कि मैंने ये गलती की। बस रियलाइजेशन होना है कि हाँ मैंने गलती की, स्वीकार करना है कि हाँ मैंने गलती की, मैंने गलती की। आज अगर हम रोज आलोचन करेंगे तो देखेंगे कि आज मैंने गुस्सा किया, फिर देखेंगे कल मैंने गुस्सा किया, तीसरे दिन गुस्सा किया, कहीं ना कहीं चौथे पांचवें दिन 15 दिन के बाद अंदर से आवाज आएगी गुस्से करते वक्त कि गुस्सा मत कर, शांत हो जा। यही उद्देश्य है आलोचन प्रतिक्रमण का, कि हमारे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी बिगिन हो जाए, हमारी गलतियों का एहसास हमें हो जाए। आलोचन प्रतिक्रमण को सिर्फ किताबों तक हम सीमित ना करें, इस तरह से प्रैक्टिकल जीवन में करने की कोशिश करें जिस तरह से गुरुदेव ने हमको सिखाया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हम बहुत, गुरुदेव ने एक नहीं ऐसे हजारों लोगों को प्रैक्टिकली आलोचन प्रतिक्रमण किया है। इसके फायदे हर किसी ट्रेनर ने लिया है, हर कोई लोग ने लिया है जो कोई गुरुदेव से जुड़े हैं। देखते हैं हम एक टेस्टिमोनियल आज कि क्या आलोचन प्रतिक्रमण का परिणाम हुआ। 7 साल मैं उस इंसान के साथ रही। और जब जिस साल मैंने छोड़ा उसके 1 साल पहले ही गुरुदेव का चातुर्मास था वहाँ पे, उस समय मैं उनसे जुड़ी थी। यहाँ जब वो आए तो मुझे बहुत खुशी थी कि अरे वो यहाँ आए हैं करके। मैं उनसे मिलने गई और मेरे 7 साल में 2 बार 3 बार मिलना हुआ, फिर कोविड हो गया, फिर मिलना नहीं हुआ मेरा इनसे, फिर मेरा डिवोर्स हुआ, फिर मैं पहली बार इनसे मिली। और मेरे को बोले कि तू ठीक है? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने उसे माफ़ कर दिया, मुझे इस बारे में बात नहीं कर रहा है। फिर हमारे बीच की कुछ बात थी तो मैं उनको बताने लगी और मेरे को रोना आ गया, और जब मुझे रोना आया तब मैं पूरी पुरानी बातें बोलने लग गई। तो बोले तूने माफ़ कहाँ किया, तूने सिर्फ छोड़ा है, तुझसे छूटा कहाँ है? फिर बोले तेरी तबीयत ठीक है? मैंने कहा नहीं। तो बोले तू देख ले कि तूने छोड़ा नहीं है और तेरी तबीयत खराब हो रही है, तू क्या चाहती है? तू स्वस्थ होना चाहती है, खुशी होना चाहती है, किसको लेके होना चाहती है? मैंने कहा ऑफ कोर्स स्वस्थ होना चाहती हूँ, खुशी होना चाहती हूँ, निकलना चाहती हूँ उस चीज़ों से मैं। तो बोले आलोचना करना शुरू कर। आलोचना मुझे लगा क्षमापना बोल रहे हैं गुरुदेव। बोले नहीं, आलोचना अलग है, क्षमापना अलग है। आलोचना में तुझे सिर्फ हर एक इंसिडेंट को देखना है, स्टार्टिंग से जब से उसने तो उसका
रिश्ता तेरे लिए आया, वो तुझसे मिलने आया, से लेके अंत तक के कि जब तक तूने उसे छोड़ा। मैंने कहा गुरुदेव, मैं उस समय तो जोर से बोल दी हाँ ठीक है मैं करूँगी करके, पूरे 21 डेज तक फिर अपन मिलेंगे करके। मैंने कहा ठीक है। मैं स्टार्ट करी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मुझसे हुआ ही नहीं। मैंने सिर्फ शुरू ही किया और मुझसे वो हुआ ही भी। तब मैं समझी कि अरे मैं तो उस पर कितनी, अभी भी उस चीज़ से कितनी जुड़ी हुई हूँ कि मैं देख ही नहीं पा रही हूँ उस इंसान को, उस चीज़ों को और वो सब मेमोरीज़ को। तब गुरुदेव ने कहा तू बस करती रहे, तू छोटा 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 टुकड़े में ले, तू बस करती रहे। मैं करती रही, मैं करती रही, मैं करती रही, और आज भी बोलती हूँ कि मैंने पूरी आलोचना अभी तक के रही की, क्योंकि वो 7 साल की अभी तक के मैंने 2-3 साल की करी है। उस बीच में मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, 6 महीने से 7 महीने से ट्रीटमेंट ले रही थी उससे। डॉक्टर ने मुझे बताया नहीं कि वो इतना सीरियस मैटर है करके, वो बस मुझे देता गया दवाई, मैं लेती गई दवाई। फिर अभी 1 महीना पहले मैंने रिपोर्ट्स वापस से चेक करवाया, तो डॉक्टर ने मुझे इतना, डॉक्टर खुशी से एकदम उठ के से लिटरली वो झूमा कि अच्छा है तुम्हारा सब चीज़ ठीक होगी, जिसके ऊपर तुमने विश्वास किया या जिसका आशीर्वाद तुमको भी मिला है, इन 1 महीनों में जो रिपोर्ट में चेंजेस आया है, तुम जाके उसे दंडवत प्रणाम करना। ये बहुत ही सीरियस था कि आगे शायद ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता था, बट एटलीस्ट अब ये रिपोर्ट्स पूरी की पूरी उल्टी आई है, पूरी की पूरी नॉर्मल आई है, तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग वो शॉकिंग वाला चीज़ है। और उस 1 महीने में मैंने सिवाय गुरुदेव की दी हुई आलोचना के अलावा और कुछ भी नहीं किया, ना कोई अदर मेडिसिन ली थी और ना ही कोई ऐसी पूजा पाठ मंत्र वंत्र, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आलोचना किया। तो देखा हमने राशि बहन की स्टोरी, सुनी हमने कि किस तरह से वो डिवोर्स थी, किस तरह से वो नेगेटिव थॉट से घेरे हुई थी, किस तरह से आलोचना प्रतिक्रमण प्रैक्टिकली करते करते वो उससे बाहर आई और उसके रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव रिजल्ट देने लग गए। आलोचना प्रतिक्रमण में इतनी ताकत है कि हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान उसमें छिपा है। गुरुदेव हमें प्रैक्टिकली पूरे जैनिज्म को उन्होंने इतना प्रैक्टिकल वे में ब्रेक डाउन किया है। उनसे मिलने से पहले मेरे लिए आलोचना प्रतिक्रमण वाज ऑलवेज लॉट ऑफ बुक रीडिंग्स, बट उनसे मिलने के बाद जैसे जिस तरह से उन्होंने प्रैक्टिकली आलोचना प्रतिक्रमण करना सिखाया, उसने ना मेरे जीवन को बट ऐसे हजारों ट्रेनर्स, हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया है। गुरुदेव का वही उद्देश्य है कि वो पूरे जैन सिद्धांतों को प्रैक्टिकल वे में, डूएबल वे में अपने लाइफ में करने के लिए इनकलकेट करे, बिकॉज जैनिज्म कोई धर्म नहीं है, जैनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, जीने की कला है वो। तो किस तरह से गुरुदेव ये प्रोग्राम्स करते हैं, आइए हम उनका एक अरम विद्या का जो प्रोग्राम्स उनके अंतर्गत है उसको जाने और देखते हैं। भावना जी आपको अरहम विद्या के बारे में बताएगी। भावना, कोट। Jai Jinendra, gathered here, all humble seekers of knowledge, all you fresh minds here who have come. I'm very happy to speak to all of you about Arham Vidya, about Gurudev as well. तो आप सब लोगों ने आज सुना स्नेहा जी से कि आलोचना क्या होती है और आलोचना कैसे करनी है। And now on the same lines, I would like to introduce to you what Arham Vidya is, what are the programs and इसमें सब कुछ कैसे होता है। तो पहले हम जानते हैं कि अरहम विद्या क्या होता है। अपने अंदर की जो सुप्त और गुप्त शक्ति है उसको जो उजागर करते हैं, दैट इज द एम ऑफ अरहम विद्या। जैसे हम सबके अंदर एक सुप्रीम, एक अल्टीमेट पोटेंशियल है, एक एक्सट्रीम एनर्जी है जो हमारे अंदर अभी छिपी हुई है, और उस एनर्जी को हम अर्हता कहते हैं। और जिन्होंने अपने इस सुप्रीम एनर्जी को अनलॉक कर लिया है, जिन्होंने इस एनर्जी को सिद्ध कर लिया है अपने अंदर, उनको अरहम कहते हैं। और अरहम विद्या इज द साइंस ऑफ मैनिफेस्टिंग दिस सुप्रीम इनर सेल्फ थ्रू द टेक्निक्स, फिलॉसफी एंड लाइफस्टाइल. It's the science which helps you to unlock your hidden energy, your supreme energy.
अभी हम सबको गुस्सा आता है, राइट? किस किस को यहाँ पे गुस्सा आता है? रेज योर हैंड। या हम सबको गुस्सा आता है, राइट? कौन कौन अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहता है? रेज योर हैंड, दोज हु वांट टू कंट्रोल योर गुस्सा। गुरुदेव हमें पूछते हैं कि आपको गुस्सा कंट्रोल क्यों करना है? वो बोलते हैं कि आपको गुस्सा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जब आप अरहम विद्या से जुड़ते हैं, जब आप अपने अर्हता की शक्ति को जागृत करते हैं, अपने अंदर की जो सुप्रीम एनर्जी को जागृत करते हैं, तो आप गुस्सा भी सही तरीके से करना सीखोगे, आप लड़ाई भी सही तरीके से करना सीख जाओगे। दिस इज द वे गुरुदेव टीचर्स अस प्रैक्टिकली कि हमारे इमोशंस, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कैसे हम हर एक एस्पेक्ट को, हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट को हम डील कर सकते हैं यूजिंग द पावर, यूजिंग द नॉलेज ऑफ जैनिज्म। तो गुरुदेव ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं अरहम विद्या में। द फर्स्ट सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर फॉर रिलेशनशिप्स एंड फैमिली। इसमें 3 प्रोग्राम्स होते हैं। एक है गर्भ साधना। हम बोलते हैं कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर जो बच्चा होता है उसको जो वो संस्कार और सीख दे सकती है उन 9 महीनों में, it is far more than what she can do after the child is born for the rest of his or her life. जितना आप 9 महीने में उस बच्चे को संस्कार दे सकते हैं उतना आप पूरे जीवन में नहीं दे पाएंगे। दैट इज द पावर ऑफ अरहम गर्भ साधना। द सेकेंड इज अरहम ब्लिसफुल कपल। तो इस प्रोग्राम में कैसे एक कपल एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे, अच्छे से लड़े भी, अच्छे से रहे भी, अच्छे से गुस्सा भी करे और साथ साथ कैसे रहे, ये सिखाते हैं गुरुदेव अरहम ब्लिसफुल कपल के कोर्स में। और थर्ड इज अरहम पेरेंटिंग। कैसे हम अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाएं, कैसे हम बच्चों के साथ एक बॉन्ड बनाएं, कैसे हम उनको आशीर्वाद दें, ये सिखाते हैं गुरुदेव अरहम पेरेंटिंग के कोर्स में। हम कोई भी रिश्ता रखें उसमें अगर हम तीर्थंकर भगवान की शक्ति को लेकर उसमें चलते हैं तो वो हमेशा सक्सेसफुली होता है। The next set of programs are for meditation. मेडिटेशन में हम जब एक इमेज को देखते हैं तो जो बाहर अपन को दिखता है वो हमारे अंदर वो आता है। तो उस एनर्जी को कैसे ग्रहण करें, अपने अंदर वो श्रेष्ठता को उजागर करने के लिए कैसे कलर्स देखें, कैसे इमेजेस देखें और कैसी ऊर्जा और कैसी शक्ति ग्रहण करें, ये हम अरहम अष्टमंगल में जो 8 मंगल है उसकी एनर्जी को ग्रहण करना सीखते हैं। और जो अरहम पुरुषाकार मेडिटेशन है उसमें हम अपने सोल की एनर्जी विद द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ योर सोल, द प्योर एनर्जी ऑफ योर सोल, उसको कैसे हम अपने अंदर ग्रहण करें और कैसे वो बने, ये अरहम पुरुषाकार मेडिटेशन में सीखते हैं। और कुछ प्रोग्राम्स हैं अपने सेल्फ के लिए, उसमें से अरहम योग एक प्रोग्राम है जिसमें हम सामायिक की साधना सीखते हैं, कैसे प्रैक्टिकल सामायिक करें, कैसे कंपन की साधना से वाइब्रेशंस को फील करते हुए अपने माइंड, बॉडी और सोल को एक बैलेंस में लाए, ये सीखते हैं। सीक्रेट ऑफ कर्मा इज अनदर कोर्स। तो जैसे हम बोलते हैं व्हाट यू सो यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसे हम सब बोलते हैं, बट इट इज अ मिथ। जैसा हम करते हैं, जो हमारे कर्म है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो कैसे ये कर सकते हैं, कर्म के क्या रहस्य है, ये सीखते हैं हम सीक्रेट ऑफ कर्मा में। द नेक्स्ट वन इज अरहम डिस्कवर योरसेल्फ। अपने लाइफ की जो गोल है, अपने आत्मा की जो गोल है, उसको कैसे हम पहचाने, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको कैसे पहचाने और उसको कैसे प्राप्त करें,
ये सीखते हैं अरहम डिस्कवर योरसेल्फ। द नेक्स्ट कोर्स इज अरहम मृत्युंजय। इस कोर्स में हम सीखते हैं कैसे हमारे अंतिम सांसों को हम जीत सकते हैं। हाउ टू लर्न द आर्ट ऑफ डाइंग, कि हम अपने इस भव से भी दूसरे भव का निर्माण कैसे कर सकते हैं, वो सीखते हैं हम मृत्युंजय में। और कुछ प्रोग्राम्स है कम्युनिटी के लिए। एक है अरहम कल्याण मित्र। हम सबके इम्पोर्टेंट जब फंक्शंस होते हैं तब हम पूजा करवाते हैं, किसी पंडित को बुलवाते हैं, शादी करते हैं। सो वो उस इम्पोर्टेंट इवेंट में हम तीर्थंकर भगवान को साक्षी रखकर कैसे हम उनकी ऊर्जा से अपना ये माइलस्टोन पार कर सके, ये अरहम कल्याण मित्र के ट्रेनर्स करवाते हैं। सो जैसे शादी करवाना या क्षेत्र शुद्धि पूजा करवाना या आपका 7 month बेबी शावर। So any of the important events of your life can be performed with the Arham Kalyan Mitra team, keeping Tirthankar Bhagwan as a witness. And the last one is the Being Arhat Pathshala. तो आज के जनरेशन में हम देखते हैं कि कैसे सब कुछ बहुत मॉडर्नाइज हो गया है, एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि हम हमारे बच्चों को जैनिज्म का जो ज्ञान है उससे जुड़े रखें। तो इसके लिए गुरुदेव ने बनाया है बीइंग अरहत पाठशाला, जिसमें वो हम सबको सिखाते हैं कि कैसे हम बच्चों को इसमें जुड़े रखें, बच्चों को कैसे इसका ज्ञान दें और कैसे उनको प्रभु महावीर के शासन में जुड़े रहे। सो दीज आर द कोर्सेज। मैं गुरुदेव के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। उनकी इतनी तपस्या, इतनी साधना के बाद उन्होंने इतने सारे कोर्सेज बनाए हैं जो कि सिर्फ तत्व ज्ञान के ऊपर बेस्ड नहीं है, जो थियोरी पे बेस्ड नहीं है, बट इट इज अ प्रैक्टिकल टेक्निक जो हम आज इन 2024 एप्लीकेबल हो, वैसे टेक्निक्स, वैसी साइंस से रिलेट करते हुए यंग जनरेशन और यंग माइंड्स को कैसे सिखाना है, कैसे प्रैक्टिकली करना है, इसको गुरुदेव ने हम सबको सिखाया है और उन्होंने खुद इसके लिए बहुत पुरुषार्थ की है। तो गुरुदेव सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे बात नहीं करते हैं, वो फिलॉसफी भी समझाते हैं, उसकी साइंस भी समझाते हैं और उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो भी सिखाते हैं। और ये सिर्फ जेन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, वो जो सिखाते हैं वो इतना यूनिवर्सल होता है कि इतने सारे नॉन जेन्स भी जुड़े हुए हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, इतने नॉन जेन्स को भी इसका बेनिफिट हुआ है, बिकॉज जो वे से वो बोलते हैं वो एकदम यूनिवर्सल है, जो एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से है एंड लेस ऑफ अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस point appeals to the youth and appeals to other religious people as well. गुरुदेव का सपना है कि हम भगवान महावीर के जो फिलॉसफी है, जो उन्होंने हमें सिखाया है, वो पूरे विश्व तक पहुंचाए। और वो एक अकेले इंसान से नहीं होता है, उसके लिए एक बड़ी टीम लगती है। और उनका सपना है कि 25,000 ट्रेनर्स बने अरहम विद्या में, और ये 25,000 बनेंगे प्रभु महावीर के दूत, जो घर घर तक पहुंचाएंगे, विश्व के कोने कोने तक पहुंचाएंगे प्रभु महावीर के शासन को, उनके टीचिंग्स को, उनके फिलॉसफीज को इन अ प्रैक्टिकल, साइंटिफिक एंड मॉडर्न वे, जो सबको अपीलिंग हो और जो सबको बेनिफिशियल हो। और इस ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए गुरुदेव हर एक जगह पे जा रहे हैं, हर एक जगह वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, और पूरी अरहम विद्या टीम इज ऑल्सो वर्किंग हार्ड टू मेक दिस ड्रीम come true for Gurudev. So on behalf of Gurudev, on behalf of Aram Vidya, I welcome you all to join this teachers training program and become a part of this family of thousands of trainers to make a change, to bring a change in this world which is beneficial for you and for others.
और ऐसे हम बोलते हैं ना, जितना भी हम खुद के लिए कर ले, खुशी तो हमको मिलती है जब हम कुछ चीज अपने लिए करते हैं, बट वेन वी डू फॉर अदर्स, जब हमारे कारण दूसरों को खुशी हो, जब हमारे कारण दूसरों की जिंदगी में सुधार आए, तो हमें उससे भी ज्यादा खुशी होती है, उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, और उससे हमें ज्यादा पुण्य भी मिलता है। हम जो चीज करते हैं वही चीज जब हम दूसरों से करवाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट और उसका रिटर्न्स मल्टीफोल्ड हो जाता है। तो आप ट्रेनर बने, सीखे, सिखाए और दुनिया में एक चेंज लाए। यू कैन बी द नेक्स्ट राइजिंग स्टार, यू कैन बी अ चेंज मेकर, एंड यू कैन जॉइन अरहम विद्या टुडे। थैंक यू। Thank you, Bhavna, for the brief introduction on Aram Vidya. कृतज्ञता परमात्मा के चरणों में, जिन्होंने हमें ये बहुमूल्य शासन दिया, एक वरदान के रूप में है। हम ये पूरी कोशिश करें कि हम प्रभु के वरदानों को जिए। कृतज्ञता गुरुदेव के चरणों में, जिन्होंने हमें ये साधना दी। कृतज्ञता जैन फाउंडेशन को, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। आप सभी जो इसमें सहभागी बने, आप सभी पार्टिसिपेंट्स के हम कृतज्ञ हैं। यही मंगल भावना है कि आप भी अपने परिवार के सभी सदस्य, सारे यंगस्टर्स को जोड़े जितने हो सके। जैसे हम जैसे यंग ट्रेनर्स को भी गुरुदेव ने हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, आप भी आपके परिवार के सभी सदस्यों को जोड़े, उनकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। साथ साथ हम मिल करके बहुत की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। इस मिशन में आप जुड़े, आपके परिवार वालों से जुड़े, यही मंगल भावना। जी, यहाँ पर उपस्थित स्नेहा जी और भावना जी, इनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ जैन फाउंडेशन की ओर से। आपने अपना अमूल्य समय दिया और अपना अमूल्य ज्ञान हम सबके साथ बांटा, जिसकी वजह से एक नई इंफॉर्मेशन हम सबको पता चली। आप सभी का हार्दिक हार्दिक आभार। सभी को सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच।